नमस्कार बच्चों। बच्चों, उम्मीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अध्याय 11 करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास से संबंधित है। और इस अध्याय का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। आप सोच रहे होंगे कि इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये क्या बात हुई, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में हम जो प्राचीन काल की इमारतें हैं, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इन इमारतों में हम देखेंगे कि जो प्राचीन काल के मंदिर बने और प्राचीन काल में जो स्तूप बने और प्राचीन काल में जो विहार बने, उनकी जो स्थापत्य शैली थी वो क्या थी, और जब ये चीज़ें बनाई गई तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्राचीन काल में जो चित्रकला थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। खास करके जब हम अजंता की गुफाओं की बात करते हैं और वहाँ पर जो चित्रकारी की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ साथ इस काल की यानी प्राचीन काल में जो साहित्य रचा गया, चाहे वो उत्तरी भारत में था चाहे वो दक्षिण भारत में था, हम उसकी यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। बच्चों, आइए अब हम दिल्ली में स्थित जो कि मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक स्तंभ है उसके बारे में बात करें। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आइए बच्चों, अब हम स्तूप की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो शिल्प कला का बहुत ही बढ़िया जो हमें नमूना या उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है वो हमें स्तूपों में देखने को मिलता है। आखिर ये स्तूप क्या है, आप सोच रहे होंगे, हैरान भी हो रहे होंगे। आइए स्तूप के बारे में जानें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में स्थित सांची का ये महान स्तूप देख रहे हैं। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। और बच्चों, कई बार क्या होता था, पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं की दीवारों को मूर्ति कला तथा चित्रकला से सजाया जाता था। और प्राचीन काल में इस काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी हुआ जिसमें विष्णु और दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की पूजा
की जाती थी। आइए हम इन मंदिरों की जो खास विशेषताएं थी उनके बारे में जानें। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का ये एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था और इन मंदिरों को बनाने के लिए और भी योजनाएं बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इसी तरह दक्षिण भारत में भी महाबलीपुरम और ऐहोल में काफ़ी मंदिर बनाए गए। यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। अब इसको एकाश्मिक मंदिर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, इसलिए इसे एकाश्म मंदिर कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। और यहाँ पर आप इसी प्रकार दक्षिण भारत में स्थित ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी देख रहे हैं। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्तूप और मंदिर हैं ये कैसे बनते होंगे। वास्तव में क्या है कि जब स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे तो इन्हें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, क्योंकि स्तूप और मंदिर बनाने के लिए बहुत सा पैसा या धन खर्च होता है और इसके लिए केवल राजा या रानी ही प्रयास कर सकते थे। तो आप समझ रहे हैं कि राजा और रानी जो थे, यानी उस काल के जो भी शासक या शासिका थे, वो मंदिर और स्तूप बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भगत जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसको तोरण भी कहा जाता है, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आइए बच्चों, अब हम प्राचीन काल की चित्रकला की बात करें और उसमें भी विशेषकर हम अजंता की जो चित्रकारी है उसकी बात करें। आप सोच रहे होंगे अजंता की चित्रकारी, वास्तव में क्या है? अजंता एक जगह का नाम है जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ पर हमें बहुत सी गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में बहुत बढ़िया चित्रकारी का नमूना पेश हुआ है जो सबको बहुत ही मनमोहक लगता है। ये जो गुफाएं हैं इनमें से ज़्यादातर
बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, अर्थात उनका नाम हमें नहीं पता है। आइए बच्चों, अब प्राचीन काल के कुछ साहित्य की हम बात करें। हम जो साहित्य पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा और ज़्यादातर उसमें महाकाव्य रहे। महाकाव्य होता है वह एक बड़ा ग्रंथ जो कविता के रूप में लिखा जाता है। हम उत्तरी भारत और दक्षिण भारत दोनों के ही साहित्य की बात करेंगे। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प आदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्या राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। बच्चों, अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया, पांडुलिपियां। पांडुलिपियां या पांडुलिपि क्या होता है? बच्चों, आजकल की जो हम किताबें देखते हैं वो तो छपी हुई होती हैं, लेकिन पहले की जो किताबें होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और जो हाथ से लिखी गई किताब होती थी उसको पांडुलिपि कहा जाता था। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में गुप्त वंश के एक साहित्यकार कालिदास का नाम सुना था, और उसमें हमने जो उनकी एक रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी बात की थी। तो कहने का भाव है कि जो कालिदास थे वो भी प्राचीन काल के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, और उनकी एक और रचना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और वो है मेघदूत। आप सोच रहे होंगे मेघदूत का क्या अर्थ है? मेघ का मतलब आप जानते हैं बच्चों, बादल, और दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी एक रचना मेघदूत में जो एक प्रेमी था अपनी प्रेमिका से काफ़ी दूर रह रहा था और अपना संदेश वो उस तक भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने क्या देखा कि आकाश में बादल जा रहे हैं, और उन बादलों को ही यानी मेघों को ही उसने दूत बनाया, अपना संदेशवाहक बनाया, और ये कहा जाकर के ये जो संदेश है मेरी प्रेमिका तक पहुंचा देना। उसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है, आइए हम उसको पढ़ें। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो बच्चों, आपने ये कविता के अंश सुने। अब इन अंशों को देख करके आपको लग रहा होगा कि कालिदास जो थे प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि इस कविता में कितना बढ़िया उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। और बच्चों, इसके साथ साथ हम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ महाकाव्य हैं और कुछ जो अन्य रचनाएं हैं, आइए अब हम उनके बारे में पढ़ें। आइए सबसे पहले हम जो पुराण हैं उनके बारे में जानें। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती
जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा रजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। आइए बच्चों, अब हम जो दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनके बारे में थोड़ा सा तो आप पहले से जानते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ये पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और बच्चों, रामायण के बारे में तो आपको पता ही है, ये राम की कथा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार उनके पिता दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, और वनवास में जब वो जा रहे थे तो साथ में उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ गए। अब वनवास के दौरान ही क्या हुआ कि लंकापति रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, और बाद में राम को सीता को प्राप्त करने के लिए लंकापति रावण से एक युद्ध करना पड़ा, और बाद में युद्ध में उनकी विजय हुई, और बाद में 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वो वापस अपनी नगरी अयोध्या में लौटे थे। और ये जो रामायण की कहानी है, बाद में इसको लिखित रूप दिया गया, और महर्षि वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की। इसके साथ साथ जो आम लोग थे, उनके द्वारा भी कई प्रकार की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। आइए उनके बारे में भी थोड़ा जानें। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। आइए इनमें से एक कहानी को पढ़ें। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों,
इस साहित्य में गणित और विज्ञान की भी कुछ किताबें लिखी गई। आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा जानें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। और बच्चों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जो अंकों में शून्य है उसका आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। और आइए किसने किया और किस प्रकार ये जो शून्य था भारत से पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। बच्चों, आपकी किताबों और कापियों में आप देखते हैं कागज़ हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो कागज़ है ये कहाँ से आया होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। किस प्रकार आपने इस अध्याय में देखा कि जो इमारतें और जो चित्र और साथ साथ में जो साहित्य इस काल में लिखा गया, किस प्रकार वो बहुत ही बढ़िया और उत्कृष्ट नमूनों का है। इन चीज़ों से हमें, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो चित्र हैं, चाहे वो साहित्य है, इस काल की हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने का और समझने का है। और बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन आपने कितना जाना, कितना समझा, आइए उसको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, स्तूप का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है? विकल्प हैं शिखर, टीला, पहाड़, चट्टान। बिल्कुल सही, टीला। टीला स्तूप का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न 2, मंदिरों के जिस भाग में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था वो क्या कहलाता था? विकल्प हैं तोरण, मंडप, गर्भगृह, शिखर। बिल्कुल सही, इस भाग को गर्भगृह के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 3, अजंता की गुफाएं किस कारण प्रसिद्ध हैं? विकल्प हैं मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य, साहित्य। बिल्कुल सही, अजंता की गुफाएं चित्रकला की वजह से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 4, पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प हैं हिंदी, तमिल, संस्कृत, प्राकृत। बिल्कुल सही, पुराणों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 5, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? और विकल्प हैं चीन, भारत,
सऊदी अरब, जापान। बिल्कुल सही, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, शून्य की खोज किस देश में सबसे पहले हुई? पूरी दुनिया में यह कैसे पहुंची? शून्य की खोज भारत में हुई, फिर भारत से यह अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। प्रश्न 2, मणिमेखलई क्या है? उत्तर, मणिमेखलई एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी और इसे रचनाकार सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें एक व्यापारी कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्रश्न 3, महाबलीपुरम के मंदिरों को एकाश्रम क्यों कहा गया है? उत्तर, महाबलीपुरम के मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाए गए, इसलिए इन्हें एकाश्रम मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। अब हम एक मिलान वाला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। सूची 2 में दिया गया है देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, टीला, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। आइए अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पहले है स्तूप, स्तूप को हम टीला से मिलाएंगे। फिर है शिखर, शिखर को हम गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण से मिलाएंगे। मंडप, मंडप को हम मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह से मिलाएंगे। गर्भगृह को हम देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह से मिलाएंगे। प्रदक्षिणा पथ को हम स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ से मिलाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।